नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में जिला परिषद व ग्राम पंचायतें होगी और मजबूत, सीएम हेमंत सोरेन ने कही बात। झारखंड विधानसभा स्थित सभा कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पश्चिमी सिंहभूम जिला के जिला परिषद सदस्य और मुखिया संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से जिला परिषद को बेहतर और सुचारू तरीके से संचालन के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। इस पर सीएम ने आश्वस्त किया है कि सरकार इस दिशा में बहुत जल्द यथोचित निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषदों को सेल्फ डिपेंडेंट बनने की पहल करनी होगी। इस दिशा में वे अपने अधीनस्थ संसाधनों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने की कार्य योजना बनाएं। इसके साथ अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले जो भी संसाधन हैं, उनसे राजस्व को बढ़ाने की दिशा में भी आगे बढ़ें। इसमें जो भी सहयोग की जरूरत होगी उसे सरकार पूरा करेगी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के विवादित बयान पर सियासत तेज, बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने दी चेतावनी। जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के आदिवासी समाज के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विपक्ष ने विरोध जताया। सदन के अंदर पांकी से बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने इरफान अंसारी को चेतावनी दी। इसको लेकर सदन में हंगामा हुआ। गुरुवार को सदन शुरू होने से पहले हाथों में तख्तियां लिए बीजेपी विधायक सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। इस दौरान इरफान अंसारी के बयान पर निंदा व्यक्त करते हुए बीजेपी विधायकों ने माफी मांगने की मांग की। कहा कि आदिवासी समाज को अपमानित करने वाली कांग्रेस शर्म करो। वहीं सदन के अंदर भी इस मामले को लेकर हंगामा हुआ। रांची के एक स्कूल में भीषण आग, 5 क्लास जलकर खाक, टूट टूट कर गिरने लगी छत। रांची शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शहीद चौक स्थित जिला स्कूल के बच्चे बाल बाल बच गए। गुरुवार की सुबह करीब 9:30 बजे क्लास शुरू हुआ ही था कि एक कमरे से आग की लपटें उठने लगी। जैसे तैसे बच्चे को बाहर निकाला गया। अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते देखते 5 क्लास स्वाहा हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पूरी तरह से पा लिया गया। हालांकि सड़क संकरी होने की वजह से दमकल विभाग की गाड़ी को क्लास तक पहुंचने में ज्यादा समय लग गया। फायर ब्रिगेड टीम के साथ कोतवाली थाना पुलिस की टीम भी मौके पर डटी थी। ढुल्लू महतो ने अवैध कोयला खनन की सीबीआई जांच की मांग। बागमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने धनबाद में हो रहे करोड़ों रुपए के कोयला खनन की जांच सीबीआई या ईडी से कराने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि धनबाद जिले में राष्ट्र संपत्ति की लूट माफियाओं द्वारा की जा रही है और अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। इस मामले में सरकार किसी भी स्तर से जल्द जाँच कराए। झारखंड में इन पार्टियों में बड़ी सियासी तकरार, लोकसभा चुनाव आते ही दिखने लगी गुटबाजी। बीजेपी झारखंड में महाजनसंपर्क अभियान से 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विपक्ष भी एकजुट होकर 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए कमर कस ली है। दरअसल झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन पार्टी के नेताओं के साथ 2024 के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे अपने नेताओं के साथ चुनावी तैयारी पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं इन तैयारियों के बीच तीनों प्रमुख पार्टियों में धनबाद में घमासान मचा हुआ है। बता दें कि यहां दूसरी पार्टी से नहीं बल्कि अपनों के बीच ही बवाल मचा हुआ है। गौरतलब है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का मुकाबला महागठबंधन की ओर से कांग्रेस करेगी। ऐसे में कांग्रेस यहां गुटबाजी से उबर नहीं पा रही है और पार्टी यहां कई गुटों में बटी हुई है। झारखंड में सक्रिय है मानसून, अगले 5 दिन तक मौसम विभाग का पूर्वानुमान। मानसून की सक्रियता के चलते पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न हिस्सों में 7 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। रांची सहित कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। मानसून की सक्रियता का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने डीप प्रेशर और लोकल सिस्टम मजबूत होने से अगले 1 सप्ताह तक रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश की संभावना है। मौसम के पूर्वानुसार अगस्त में रुक रुक कर बारिश होगी। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक झारखंड के लिए ऐतिहासिक। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह झारखंड के लिए दमदार विधेयक है और मुख्यमंत्री इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। बीजेपी के विरोध पर उन्होंने कहा कि गुजरात और यूपी में भी ऐसा ही बिल पारित हुआ है, फिर किस मुँह से बीजेपी इसका विरोध कर रही है, यह समझ से परे है। दरअसल बीजेपी नहीं चाहती है कि यहाँ के बच्चे पढ़े और सही तरीके से परीक्षा दे। ये चाहते हैं कि यहाँ पेपर लीक हो और परीक्षा रद्द हो।
फिलहाल इसमें संशोधन हुआ है और मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आगे भी इसमें संशोधन की जरूरत पड़ी तो इसके लिए रास्ते खुले हैं। शिल्पी ने कहा कि यह विधेयक झारखंड में बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। आशा लकड़ा ने कहा, सोनिया राहुल के इशारे पर कांग्रेस विधायक कर रहे आदिवासी समाज का अपमान। विधानसभा में आदिवासी समाज और बाबूलाल मरांडी पर विधायक इरफान अंसारी द्वारा किए गए बयान पर भाजपा गर्म है। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने मामले को लेकर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि झारखंड आदिवासियों के त्याग और बलिदान का प्रतिफल है, लेकिन कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी आदिवासियों के प्रति ओछी सोच रखते हैं। उनके बयान से पूरा आदिवासी समाज मर्माहत है। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में ही जनजातीय समाज के प्रति विरोध है। सोनिया गांधी और राहुल के इशारे पर कांग्रेस विधायक लगातार आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं। आशा लकड़ा ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम ना तो आदिवासियों के हितैषी थे और ना ही हो सकते हैं। यह आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर अपना हित साधते हैं। मालगाड़ी के पहियों के बीच बैठकर सफर कर रहे थे 4 बच्चे, दिल दहला देगा ये वीडियो। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से दिल को झकझोर कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। दरअसल यहाँ 4 बच्चे चलती मालगाड़ी के नीचे चक्कों के बीच बैठकर यात्रा कर रहे थे। घटना चक्रधरपुर रेल मंडल के खनन बहुल क्षेत्र किरीबुरु थाना क्षेत्र की है। एक मजदूर ने सेल के मेघाहताबुरु लोडिंग पॉइंट में एक मालगाड़ी के नीचे 4 बच्चों को ट्रेन के चक्कों के बीच सफर करते हुए देखा। यह देख उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत मोबाइल से बच्चों का वीडियो बना लिया, फिर फोन करके रेलवे विभाग को इसकी जानकारी दी। रेलवे विभाग ने भी बिना देर किए पहले तो मालगाड़ी को रुकवाया, फिर बच्चों को मालगाड़ी से बाहर निकाला। रेल अधिकारियों ने बच्चों को ऐसा करने के लिए डांटा भी और दोबारा ऐसा नहीं करने की हिदायत दी। झारखंड विधानसभा में फिर मारपीट की नौबत, भिड़े बीजेपी कांग्रेस विधायक, जमकर हुई बहस। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। गुरुवार को फिर सदन शर्मसार हुई। दरअसल इरफान अंसारी द्वारा बुधवार को आदिवासियों पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस विधायकों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच तू-तू मैं हुई। हालत ऐसी बनी कि दोनों विधायक के बीच मारपीट की नौबत आ गई। बता दें कि यह दूसरी बार है जबकि विधानसभा में विधायक मारपीट पर उतारू हो गए। बुधवार को झामुमो विधायक सुदीप सोनू और बीजेपी विधायक ढुल्लू मोतो भिड़ गए थे। सदन में विधायकों की ऐसी हरकत से स्पीकर रविंद्रनाथ मोतो काफी नाराज हुए। दरअसल मानसून सत्र में गुरुवार को चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने कहा कि इरफान अंसारी आदिवासियों पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए सदन में कान पकड़कर माफी मांगे, वरना इनकी ऐसी तैसी कर देंगे। इस पर इरफान अंसारी भड़क गए। बीजेपी विधायक इरफान अंसारी से माफी की मांग पर अड़े थे। झारखंड पुलिस खरीदेगी 10 इंटरसेप्टर वाहन, गाड़ियों की गति पर लगेगा ब्रेक। सड़क पर गति सीमा यानी स्पीड लिमिट को नियंत्रण करने के लिए झारखंड पुलिस 10 इंटरसेप्टर वाहन खरीदेगी। इसे लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। इससे पहले साल 2018 में झारखंड पुलिस की ओर से 6 इंटरसेप्टर गाड़ियां खरीदी गई थी। इनमें 2 गाड़ियां रांची के लिए, एक गाड़ियां जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो व हजारीबाग को दी गई है। इंटरसेप्टर वाहन के जरिए स्पीड लिमिट को तोड़ने वाले वाहनों के फोटो उपकरणों में कैद किया जाता है, फिर उन्हें ई चालान भेजा जाता है। लेकिन सड़क पर वाहनों की अधिकतम स्पीड क्या होगी, इसके निर्धारण अब तक नहीं किया जा सका है। ऐसे में पुलिसकर्मी इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होने से करोड़ों के इंटरसेप्टर वाहन बेकार पड़े हैं। रांची की बात की जाए तो वर्तमान में 2 इंटरसेप्टर वाहन हैं। दोनों में स्पीड मापने वाले यंत्र भी लगे हैं, लेकिन यह किसी काम के नहीं है। सड़कों पर इंटरसेप्टर वाहन सिर्फ घूमती हुई नजर आती है। नकल करने वालों की खैर नहीं, बिना जांच होगी सीधे एफआईआर। विधानसभा में पास हुआ प्रतियोगी परीक्षा बिल। झारखंड में विधानसभा में मानसून सत्र के 5वें दिन द्वितीय पाली में विपक्ष के विरोध बवाल हंगामे के बीच विधानसभा से कुछ संशोधन के साथ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 पारित हो गया। विपक्ष के विधायकों ने चर्चा के दौरान इसे काला कानून बताया, आसन के सामने नारेबाजी की और विधेयक की प्रति फाड़कर सदन का बहिष्कार किया। इस विधेयक में यह प्राविधान है कि परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर बिना जांच सीधे एफआईआर होगी। इसमें उक्त अभ्यर्थी के लिए 1 से 3 साल तक की सजा का प्राविधान किया गया है। विधानसभा में सदन के पटल पर रखे गए इस विधेयक के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में तेजी से परिवर्तन आया है। प्रश्न पत्र, डेटा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप से तैयार किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग आम प्रचलन में है। हाल ही में प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं ने समाज तथा भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों की चेतना को प्रभावित किया है। इन घटनाओं को रोकने के लिए कठोर दंड लगाने के लिए कानून प्राविधान किए जाने की आवश्यकता महसूस हुई। इस पर बहुत मंथन व सोच विचार के बाद इस विधेयक को लाया गया है।